नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन आवाज स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में सीटी 12th लेवल की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो सीटी 12th लेवल का एग्जाम है 11 फरवरी को है, ठीक है। तो 11 फरवरी को का एग्जाम है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई है। और इस क्लास में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल स्टडी लट पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी की सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। और पिछले जो आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना, 4 और 5 तारीख को आपका एग्जाम हुआ ना, उनमें लगभग 20 या फिर 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में स्टडलट की तरफ से पूछे गए थे। तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करूंगा कि आपकी 11 तारीख को जो 2 शिफ्ट है उनमें भी स्टडलट की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाए। तो बस आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उससे ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपको पीडीएफ नोट्स और करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। महाराणा प्रताप की हत्या का क्या नाम था? तो देखो, महाराणा प्रताप की हत्या का देखो राम प्रसाद नाम था। क्या था? राम प्रसाद था। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। उसके बाद आपको पूछ ले महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तब आपको बताना है चेतक, ठीक है। घोड़े का क्या नाम था गुरुजी? घोड़े का चेतक नाम था, और जो हाथी था उसका राम प्रसाद नाम था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बताओ भाई, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो चिरवा शिलालेख में तो नहीं कहा गया, और श्रृंगी कृषि शिलालेख में भी नहीं कहा गया, अपराजित शिलालेख में भी नहीं कहा गया, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है, ठीक है। वत्स गोत्र ब्राह्मण किस में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। सीख को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? देखो ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखो आपको पता है ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध स्थान तो आपका जयपुर है, ठीक है। कौन सा है? जयपुर। अगर आपको पूछ ले उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला। अगर आपको उस्ता कला के बारे में पूछ ले तब आपको क्या बताना है? उस्ता कला कहाँ की हो जाएगी गुरुजी? उस्ता कला आपकी बीकानेर की हो जाएगी, ठीक है। बीकानेर की है। अगर आपको पूछ ले थेवकला, थेवाकला, अगर आपको थेवाकला पूछ ले तो थेवाकला आपकी कहाँ की हो जाएगी? थेवाकला आपकी प्रतापगढ़ की हो जाएगी, ठीक है। प्रतापगढ़। तो इन तीनों को ध्यान रखना है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लू पोट्री तो आपकी गुरुजी, हाँ, ब्लू पोट्री तो आपकी कहाँ की है गुरुजी? अरे गुरुजी, ब्लू पोट्री तो जयपुर की है, उस्ताकला आपकी बीकानेर की है, और थेवकला आपकी प्रतापगढ़ की है, ठीक है। इन तीनों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, रामदेव जी रामदेवरा एकदम सही है, बाबूजी कोलुमुट एकदम सही है, गोगा जी ददरेवा, ये तीनों है ना, ये तीनों 4-5 तारीख को पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने इनको पहले ही करवा दिया था। मणिनाथ जी खरनाल ये सुमिलित नहीं है। अब आपको पूछा जा सकता है तेजाजी का जन्म, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? आपको पता है तेजाजी का जन्म खरनाल, खरनाल के अंदर, ठीक है। हाँ, तेजाजी का जन्म खरनाल के अंदर हुआ। मल्लिनाथ जी का संबंध तो तिलवाड़ा से है, ठीक है। और खरनाल से संबंध है तेजाजी का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आप सभी को पता है जूनागढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है। आप सभी को पता भी है जूनागढ़ का किला गुरुजी बीकानेर के अंदर है, ठीक है। जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है। और निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण आपको बताना है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए, राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह या फिर सूर सिंह। तो इसमें आपका हो जाएगा राय सिंह। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया, ठीक है। जिसका सेंटर है वो तो देखने जाएगा जूनागढ़, ठीक है। जिसका बीकानेर सेंटर है वो तो जूनागढ़ किले को देखने जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भारती तब की उपाधि से दी थी? तो किसको दी थी हमें ये बताना है। तो देखो इसमें आपका डी हो जाएगा, राव अनूप सिंह को दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? ये देखो गणेश्वर सभ्यता। अरे गुरुजी, गणेश्वर कहाँ पे है? नागौर में नहीं है, बिंदु भी नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं है, सिक्कर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे? सिक्कर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी, ठीक है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान की रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो देखो हमें क्या बताना है, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल रियासत में स्थापना की गई, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है झालावाड़ में तो सर्वप्रथम नहीं हुई, सिरोही में भी नहीं हुई, अलवर में भी नहीं हुई, तो कहाँ पर हुई? जयपुर केंद्र हुई गुरुजी। कहाँ पे हुई सर्वप्रथम स्थापना? जयपुर केंद्र हुई। हाँ, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात आपको पता है किस नदी पर स्थित है? अरे गुरुजी, परवन नहीं है, कालीसी नहीं है, आहू नहीं है, चंबल, चंबल, चंबल परियोजना ये किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश की है एक, तो एक गुरुजी राजस्थान की है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की आपको पता है जयसमंद है, ये तो एकदम मीठे पानी के, राजसमंद भी एकदम मीठे पानी के, पुष्कर भी मिट्टी के, लेकिन आपकी जो लूणकर से झील है ना, ये मीठे पानी की नहीं है, ठीक है। लूणकर से आपको पता है किसकी है? खारे पानी की है। खारे पानी की झील है लूणकर से, खारे पानी की। लूणकर से झील कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। हाँ, डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रंग महल सभ्यता का संबंध निम्न में से किस जिले से है? बताओ भाई, रंग महल सभ्यता का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो रंग महल सभ्यता का संबंध आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, भरतपुर, जयपुर, जालोर, गंगानगर। तो रंग महल सभ्यता का जो संबंध है वो आपको पता है गंगानगर से है। किससे? गंगानगर से। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, कि राजस्थान में तेरह ताल नृत्य किस मेले में किया जाता है? ये देखो, तेरह ताल नृत्य किस मेले में किया जाता है? अरे रामदेवरे मेले में किया जाता है, रामदेवरे। और अगर आपको पूछ ले किससे देवता से संबंधित है, तब आपको बताना है रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा क्या है? पगड़ी है, मुद्रा है, आभूषण है, या फिर परिधान है? पछेवड़ा क्या है, हमें ये बताना है। तो देखो पछेवड़ा ये आपका एक हो जाएगा परिधान, ठीक है, परिधान हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ग्रासियों से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? ग्रासियों से संबंधित लोक नृत्य हमें बताना है। तो देखो ग्रासियों से संबंधित गौरी तो नहीं है, राई भी नहीं है, चरी भी नहीं है, वालर है। ग्रासियों से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? एक सेकेंड। हाँ, कौन सा हो जाएगा? वालर हो जाएगा, वालर, वालर। डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा गया है? बताओ भाई, निम्न में से राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा गया है? क्या कहा गया है? वन की आशा कहा गया है। तो इसमें बताना है कौन सी नदी को कहा गया है। चंबल, बनास, माही, सोम, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो वन की जो आशा है वो आपकी बनास को कहा गया है। किसको कहा गया है? बनास को वन की आशा कहा गया है। बिग को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? बताओ भाई, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग कौन सा है? अरे अजमेर तो अति आर्द्र का नहीं है, दौसा भी अति आर्द्र का नहीं है, करौली भी अति आर्द्र जलवायु का नहीं है। बारह, बारह है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, ठीक है, ध्यान रखना। बारह जिला है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ये देख लो, कर्क रेखा मैंने बताया था, कोटा नहीं है, झालावाड़ नहीं है, गंगानगर नहीं है। कर्क रेखा दो से गुजरती है, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, दो दो को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया था? बताओ किसने नहीं किया था? अरे गुरुजी, किसने नहीं किया? मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने नहीं किया। डी को लॉक कर दो, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और आत्मसमर्पण नहीं किया? ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जयपुर के शासक प्रताप सिंह सवय किस नाम से रचना करते थे? जयपुर के शासक प्रताप सिंह सवय किस नाम से रचना करते थे? ब्रजनिधि, गोविंदराज, ब्रजराज या फिर ब्रजसुंदर? तो वो रचना किस नाम से करते थे? ब्रजनिधि के नाम से करते थे। ब्रज निधि के नाम से करते थे, ब्रज निधि के नाम से, ठीक है। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या कह रहा है कि पुरातात्विक बागौर कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुरातात्विक बागौर कस्बा आपको पता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, ठीक है। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। और भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या करें? डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। अरे डामोर, डामोर कहाँ पर पाई जाती है अधिकतर? भीलवाड़ा में नहीं पाई जाती है, प्रतापगढ़ में भी नहीं है, कोटा में नहीं है। अरे गुरुजी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पर है? डूंगरपुर और कौन सा है? बांसवाड़ा, ठीक है, और बांसवाड़ा, इन जिलों में डामोर जनजाति पाई जाती है, ठीक है। सिख को लॉक कर देना। हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे कि हरकेली नाटक के रचयिता थे? हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरकेली नाटक के रचयिता आपको पता है कौन थे? अरे गुरुजी, इसमें अर्णोराज नहीं थे, पृथ्वीराज भी नहीं थे, सोमदत्त भी नहीं थे, विग्रहराज चतुर्थ थे। कौन थे हरकेली के रचयिता? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, बीक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? फतेह सागर, जयसमंद, पिछोला या फिर राजसमंद? तो मानव निर्मित हमें बतानी है। तो 23 में हमारा कौन सा हो जाएगा गुरुजी? 23 में हमारा बी हो जाएगा, जयसमंद है, ठीक है। मानव निर्मित कौन सी है? जयसमंद, ठीक है, बी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
या फिर सही सुमेलित है। पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है या फिर सुमेलित है। तो बांगर, बूंदी, गिरवा, डूंगरपुर, बाकर, सीकर, वागड़, बांसवाड़ा। तो सही सुमेलित आपको पता है वागड़ बांसवाड़ा है, ये आपका गलत है। ठीक है, वागड़ बांसवाड़ा गलत है। और आपके जो ऊपर के तीनों है ना, अच्छा ये पूछा है क्या तीनों सही सुमेलित कौन सा है। अच्छा अच्छा, सही सुमेलित आपका सिर्फ एक ही है, ये जो वागड़ बांसवाड़ा है ना, वागड़ ये सही सुमेलित है। और बांगर बूंदी ये गलत है। गिरवा डूंगरपुर भी गलत है। बाकर सीकर भी गलत है। सिर्फ डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है, बताओ भाई। निम्न में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है, हमें ये बताना है। एक तो है सरसों, एक है सोयाबीन, एक है कपास, एक है गेहूं। तो सफेद सोना के नाम से आपको पता है कौन सी जानी जाती है, कपास जानी जाती है। कौन सी, अरे गुरुजी कपास जानी जाती है। ठीक है, हाँ, सिक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था निम्न में से कहाँ पर स्थित है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बागवानी संस्था ये आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी बीकानेर केंद्र। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, बीकानेर केंद्र है बागवानी संस्था। और ऊंट अनुसंधान केंद्र वो भी बीकानेर केंद्र है, ऊंट महोत्सव भी बीकानेर केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अरे इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भुलई मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में, नागौर में, पाली में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। इन चारों जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अरे इनमें भुलई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि मारवाड़ा परगना ग्रंथ किसने लिखा। अरे ये ग्रंथ आपको पता है किसने लिखा, अरे ये ग्रंथ तो मुनीत नैणसी ने लिखा। ठीक है, एक को लॉक कर देना। और पद्मावत किसने लिखा, मोहम्मद जायसी ने लिखा। ठीक है, पद्मावत जायसी ने लिखा था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वंश भास्कर की रचयिता कौन है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंश भास्कर की रचयिता आपको पता है सूर्यमल मिश्रण है। अगर आपको पूछ ले वंश भास्कर को, आपको पता है सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर को अधूरा छोड़ दिया। अब वंश भास्कर को पूरा किसने किया था, मुरारी दीन ने किया था। मुरारी दीन ने इसको पूरा किया था, किसको, वंश भास्कर को। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। पोथीखाना, अरे पोथीखाना जोधपुर नहीं है, जैसलमेर भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, जयपुर केंद्र है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पे है, जयपुर केंद्र है। और संगरिया 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 संग्रहालय कहाँ पर है, संगरिया संग्रहालय ये आपका हनुमानगढ़ केंद्र है। संगरिया संग्रहालय कहाँ पर है, हनुमानगढ़ केंद्र है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उरा उत्खनन स्थल बागौर व नाडोल किस जिले में अवस्थित है। अरे क्या बागौर और नाडोल बताना है कहाँ पर स्थित है। अब आपको पता है बागौर तो भीलवाड़ा में है, इतना बात तो आपको पता है। और आपको नाडोल का पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखो ऊपर के दो ऑप्शन है इनको काट देना है, क्योंकि इनमें तो भीलवाड़ा नाम ही नहीं है। अब आपके कंफ्यूज दो में रहते हैं कि इनमें कौन सा होगा। अरे ध्यान रखना, बागौर है ना ये तो आपको पता है कि भीलवाड़ा में है। और आपका जो नाडोल है ना, नाडोल नाडोल ये आपका गुरुजी पाली केंद्र है, पाली केंद्र। इसमें आपका डी होगा। ठीक है, डी होगा। ठीक है, अब आपको तुक्का भी लगाना है ना, तो पहले क्या करना है, आपको एक का पता है कि मान लीजिए जैसे आपको पाली का पता है, या फिर मान लीजिए आपको बागौर का पता है कि बागौर तो कहाँ पे, बागौर तो भीलवाड़ा के अंदर है। तो भीलवाड़ा ऊपर के दो ऑप्शन में नहीं है, तो दो को काट दो और फिर दो में तुक्का लगाओ। ठीक है, अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो डी बता दो। ठीक है, इस हिसाब से करना है। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि रूपायन संस्था कहाँ पर स्थित है। अरे रूपायन रूपायन जोधपुर केंद्र हो जाएगी गुरुजी, कहाँ पर है, रूपायन जोधपुर केंद्र है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूपायन संस्था का मुख्य कार्य क्या है। अरे रूपायन संस्था का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा गुरुजी, रूपायन का मुख्य कार्य है राजस्थानी कला संस्करण करना। ठीक है, राजस्थानी कला संस्करण। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कांठल का संबंध किससे है। कांठल का संबंध किससे है, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़। कांठल का संबंध बताना है। अरे गुरुजी 34 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रतापगढ़ से है। कांठल का संबंध प्रतापगढ़ से है, ध्यान रखना। हाँ, डी राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है किसका। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है किसका मिलता है, कृष्ण, श्रीनाथ जी, उदयसिंह या फिर शिव। हाँ, हमें ये बताना है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण किसका मिलता है। इसमें आपका हो जाएगा कृष्ण का। किसका मिलता है गुरुजी, कृष्ण का मिलता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे, स्त्रियों का बजबुद आभूषण, अरे गुरुजी हाथ है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या करे, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, किसने की। लाखा, रणमल, क्षेत्र या फिर चुंडा। अरे किसने की गुरुजी, चुंडा ने की थी। अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, कौन है चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? कौन सा हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। और हरकेली नाटक के रचयिता भी है विग्रहराज, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सुमेलगिरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? कब हुआ था? 1543 में हुआ था सुमेलगिरी का युद्ध। अब किन किन के मध्य हुआ था हमें ये बताना है। अरे गुरुजी, ये युद्ध आपको पता है राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। किन के मध्य हुआ? राव मालदेव वह किन के मध्य हुआ? शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करते हुए भेजे गए दूतों का सही क्रम बताइए। भाई, बातचीत करते हुए जो 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 आपके दूत भेजे गए थे उनका सही क्रम हमें बताना है। तो 40 में आपका हो जाएगा ए जलाल खां, मानसिंह, भगवत दास, टोडमल। ठीक है, तो इस हिसाब से भेजे गए थे। जैसे जय हो गया इसमें, और उसके बाद माँ हो गया, ठीक है, और उसके बाद भय हो गया, और उसके बाद तो हो गया। ठीक है, जमा भट्टो। ठीक है, जमा भट्टो नाम हो जाएगा इसका। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो जमा भट्टो, जैसे जैसे आपका जलाल खां हो जाएगा, माँ से आपका मानसिंह हो जाएगा, और भय से आपका भगवंत दास हो जाएगा, और टो से आपका टोडमल हो जाएगा। जमा भट्टो नाम हो जाएगा। ठीक है, एक को लॉक कर दो। तो ये तो आज के हमारे 40 के इंपॉर्टेंट समथिंग क्वेश्चन थे। अभी मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और आज आपकी जो करंट अफेयर की बाकी की जो क्लास है वो भी मैं आपके लिए लगवा दूंगा। वैसे आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, आपकी जो करंट अफेयर की और बाकी सब्जेक्ट की क्लास है वो भी मैं आपके लिए लगवा दूंगा, बस सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, सभी चीज़ें मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।